अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कह दिया कि ट्रंप को अमेरिका के हित की कोई रणनीतिक समझ है ही नहीं। People have started making fun of Donald Trump. Well, I think it helps show why Trump really doesn't have any strategic sense at all for what's in America's best interest. दोस्तों ये तो बात आपको पता ही है कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। एज एक्सपेक्टेड अभी इंडिया की तरफ से एक बड़ा हार्ड लाइन लिया जा रहा है विद रिगार्ड्स टू अमेरिका। हिंदुस्तानी एम्बेसडर और प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने की कोशिश की एक तरफ, दूसरी जानिब इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 6 माह की ऊंची तरीन सतह पर पहुंचा दी, फॉर डेयरी, फार्म गुड्स और एग्रीकल्चर के ऊपर। एंड ये 3 के ऊपर एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है यार, डोंट इवन कम एंड टॉक टू अस, दीज आर नॉन नेगोशिएबल। यानी हमने रूस से तेल खरीदने में कमी की है, लेकिन ट्रंप चाचा जो डायलॉग अभी मार रहे हैं कि साहब चूंकि वो हमें खुश करना चाहते थे, क्या वाकई ऐसा है? एक और डेटा मेरे पास है और मैं तो डेटा के लिहाज से बात करता हूं। आप देखिए 2021 में जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें तेल की $71 थी, तो रूस हमें ये हरे रंग में जो आपको दिखाई दे रही है फिगर, वहां $3 लिखा हुआ है, $3 की हमें छूट दे रहा था, डिस्काउंट दे रहा था। जब इंटरनेशनल प्राइस $99 हुए प्रति बैरल, तो रूस हमें, आप हरे रंग में देख सकते हैं, $20 की डिस्काउंट दे रहा था। 82 हुए इंटरनेशनल प्राइस, तो वो हमें $18 का डिस्काउंट। $80 पर 2024 में रूस हमें प्रति बैरल $13 का डिस्काउंट दे रहा था। और अब जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें $63 प्रति बैरल है, तो 2025 में रूस हमें अब तक का सबसे लोएस्ट डिस्काउंट यानी $2 दे रहा है। तो अब हमें उतना फायदा नहीं हो रहा था। 2025 आते आते हमारा जो तेल खरीदना कम हुआ है, जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, आप पीछे देखिए, जैसे जैसे डिस्काउंट बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी खरीद बढ़ती गई, जैसे जैसे डिस्काउंट घटता गया हमारी खरीद घटती गई। तो ये है नेशन फर्स्ट की भावना से काम करना कि भारत को जब मुनाफा ज्यादा हो रहा था, हम रूस से तेल ज्यादा खरीद रहे थे, शर्तें तब भी हमारी थी भारत का भला होना। चाहे उसके लंबे चौड़े दावे कि मैं 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दूंगा, चाहे उसके ये दावे कि मैं बिल्कुल हमास और इजराइल के बीच में शांति करवा दूंगा और 24 घंटे के अंदर सारे के सारे हॉस्टेजेस वापस आ जाएंगे, वरना ऐसा और वरना फलाना, चाहे वो झूठ जो उसने भारत और पाकिस्तान के बीच जो झड़प हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में सीज फायर के जो उसके लंबे चौड़े बिल्कुल झूठे क्लेम्स थे, वो कई सारी ऐसी चीजें दोस्तों, कई सारी ऐसी चीजें, ट्रंप बिल्कुल नाकामयाब रहा है, कोई उसकी सुनता नहीं है, लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे हैं। डीजी साहब के 18 तबक इस कौम ने रोशन कर दिए हैं, उन्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान के जो डीजी आईएसपीआर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें ऐसा दिखता है कि पाकिस्तान बड़ी ही डेस्परेट पोजीशन के अंदर है और वो जानता है उसके साथ क्या होने वाला है। क्या मतलब क्या है, पाकिस्तान को ये पता है कि भैया वो एक हीरा मंडी है। और मैं ये नहीं मैं खुद नहीं बोल रहा, आप ये बात सुनिए, आपके जो इनके क्या है इसका नाम, जो डीजी आईएसपीआर साहब हैं, ठीक है, इनकी अपनी बात सुन लीजिए, आपको बताएंगे कि किस तरह से हीरा मंडी है। तो ये 2026 कैसा होगा, इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट, बिकॉज जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना, उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल, उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा। तो ये जो आपकी तकदीर है, ये मेरे और आपके और हम सब के हाथ में है। और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूं और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इस पे अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना। लिसन टू दिस अगेन, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना। कौन ये एक देश की आर्मी है जो ऐसे बात करती है, एक बारी मजा ना चखा दिया तो पैसे वापस। आई मीन दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, जहां पर पाकिस्तान की एक थिंक टैंक है और ये सिद्धांत का एक ट्वीट है। पाकिस्तान के जो एक पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर कहता है कि पाकिस्तान एंड इंडिया को जो नॉन अटैक एग्रीमेंट और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है
should be widened to critical infrastructure to minimize the fear of leadership decapitation. इनकी फटी पड़ी है. दे आर नाउ रियलाइजिंग यार ये क्या हो गया, ये तो भैया ये सारे तो ट्रंप ने ऐसी चीज बोल दी, हम तो रोक नहीं पाएंगे. न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बात करते हैं साहब, ये लोग न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमने ऑलरेडी मार दिया है. और आई मीन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इट हैज बीन काइंड ऑफ विंक विंक एक्नॉलेज्ड. यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल एडवाइजर, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइजर थे लेफ्टिनेंट जनरल कंधारे, उनकी तरफ से तो ओपन में पब्लिक में बोला गया, हाँ जी हमने मारा है वहां पर. We will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. अब इसके बाद इन्होंने जाके जो है वो कश्मीर में पहलगाम के ऊपर हमला करवाया. उसके बाद इन्होंने अपने ही बड़ा सोच समझ के डिसीवर में बात की थी. उसके बाद 4 दिन की जंग लगी. उसके बाद अमेरिका का मन्नत तरला करके जंग बंद करवाई और कहा हमने राफेल कराए हैं, मैं फील्ड मार्शल बन गया हूं, मार का हक हो गया. और फील्ड मार्शल बन के अपने आम पाकिस्तानियों को क्या मिला? आम फौजी सवाल करते हैं कि हमें क्या मिला है आपकी वजह से. और मैं आपके सामने वो स्टैटिस्टिक्स रखने वाला हूं इस वक्त जो आपकी नींदें जो है अगर नहीं हराम कर रहे. तो मुझसे बहुत सीनियर ऑफिसर्स ये सवाल करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स शेयर करके वो कहते हैं कि ये हार्ट स्टेट, इस साले ने कहा था कि हार्ट स्टेट है, हार्ट स्टेट तो ये करता है. लेकिन मुझे बताओ कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. दोस्तों, अमेरिका के एक्स एनएसए ने कहा है कि ट्रंप का राजनीतिक दिमाग नहीं है. जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब वहाँ के एक्स एनएसए ने इस तरह की बातें कही हो. और ट्रंप को लेकर वो पहले भी ये बातें कह चुके हैं कि हमारा बना बनाया खेल इन्होंने बिगाड़ दिया, अब भारत हमारे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करेगा. ये तो बात सही है दोस्तों, क्योंकि अब कितना भी हालत अच्छा हो जाए लेकिन भारत अमेरिका के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, चाहे वो स्थिति कैसी हो. क्योंकि जिस तरह से ये सामने निकल कर आया है, ये पहली बार नहीं, ये लगातार दूसरी बार हुआ है जब भारत को उन्होंने इस तरह का सिचुएशन में डाला है जहां पर उन्हें चूज करना पड़ा है कि हमें अमेरिका के साथ रहना है या नहीं. अब दोस्तों क्लियर हो चुका है भारत के लिए कि हमें व्यापार उसी हिसाब से करना है कि जहां हमारे हितों की रक्षा हो. दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. क्या कोई भी मुहब्बे वतन हुक्मरान जो है वो इस ढिठाई के साथ जिस तरह ये बंदा बात कर रहा है और इस तसलसल के साथ गरीब माओं के जिगर गोशे ना हक मरवाएगा और अपनी जिद के ऊपर अड़ा रहेगा? किसकी बात हो रही है ये आप देखिए. ये एक हफ्ते के, हर हफ्ते के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ये सिर्फ इस हफ्ते के स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं जनाब. ठीक है, ये 29 दिसंबर से 4 जनवरी एक हफ्ता सिर्फ. टारगेट बलोचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है. ठीक है, टोटल फर्टिलिटी पाकिस्तान में 52 हुई है, जिसमें से 37 फर्टिलिटीज मारे गए हैं, शहीद हुए हैं. शहीद बोलो तो लोग माइंड कर जाते हैं. 37 पाकिस्तानी फौजी अफसरान और जवान जो हैं वो सिर्फ एक हफ्ते में 29 दिसंबर 2025 से जनवरी 4 तक जो है उनकी फैटलिटीज हुई हैं, हलाकतें हुई हैं. और जिनको ये बोल रहा है दहशतगर्द,